स्वागत है बच्चों आपका ई आचार्य के प्लेटफॉर्म पर। जीव विज्ञान की दुनिया में मैं आपके साथ हूं डॉक्टर प्रदीप पांडे। बच्चों, 12वीं कक्षा के जीव विज्ञान के आनुवांशिकी नामक अध्याय की चर्चा हो रही थी और उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया मेंडल साहब का मोनो हाइब्रिड क्रॉस अर्थात एक संकर क्रॉस के बारे में जानकारियां। उन्होंने जो दो नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम और दूसरा क्या था, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था कि जो प्रभावी एलील होता है वह अपना लक्षण प्रदर्शित करता है F1 पीढ़ी में। ठीक, दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने भाई? दूसरा पढ़ा लॉ ऑफ सिग्रीगेशन अर्थात जब पहले पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हैं, जब उनमें आपस में सेल्फिंग कराई जाती है, सेल्फ क्रॉस कराया जाता है, तो जो पौधे उत्पन्न होंगे उनमें कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो रिसेसिव कैरेक्टर्स को लिए होते हैं, अर्थात बाकी तो टाल होंगे। रेशियो क्या बताया गया? 75% टाल होते हैं लेकिन 25% ड्वार्फ भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से रेशियो के आधार पे हमने जाना, हमने समझा उस नियम को। इसके बाद से यहाँ पे जो नियम हम लोग पढ़ेंगे वो है सह प्रभाविता का नियम या कोडोमिनेंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बच्चों? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, ठीक है। डोमिनेंस ये तीसरा प्रकार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक था डोमिनेंस प्योर वाला, कंप्लीट डोमिनेंस। दूसरा क्या आया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और अब ये कौन सा डोमिनेंस है? कोडोमिनेंस। ठीक है, इसके अंतर्गत भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। कोडोमिनेंस का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है ABO ब्लड ग्रुप। मानव में कई तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप AB है हम लोगों के अंदर, वह किसका बेस्ट एग्जांपल है? कोडोमिनेंस का। यह सवाल कई बार मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। नीट का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि जो ABO रुधिर वर्ग है वो क्या दिखाता है? कोडोमिनेंस। या आपसे पूछ देगा कि कोडोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक क्या रहेगा? ABO ब्लड ग्रुप रहेगा, रुधिर वर्ग रहेगा। ये इससे सवाल पूछे जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें होता क्या है भाई? इसमें है क्या? सह प्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है। अब देखिए, इसका एक अच्छा उदाहरण ABO ब्लड ग्रुप है। सह प्रभाविता जिसमें F1 पीढ़ी जो पेरेंट हैं, जो पेरेंट होंगे, पेरेंट 1 और पेरेंट 2, और जो F1 पीढ़ी के जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे, F1 पीढ़ी वाले, ये दोनों से मिलते जुलते होंगे। अब देखिए, एक नया आ गया, दोनों से मिलते जुलते होंगे और इसी को क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस बोलते हैं। कोडोमिनेंस बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? EBO ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप से भी संबंधित ढेर सारे सवाल आपकी किताब में दिए गए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान से इसलिए पढ़ना चाहिए। ये देखिए, ABO रुधिर वर्गों का नियंत्रण जीन I करती है। लाल रुधिर कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में सतह से बाहर निकलते हुए शर्करा बहुलक होते हैं। इस बहुलक का प्रकार क्या होगा? यहाँ इस बात का नियंत्रण जीन I से होता है। इसके नियंत्रण के लिए कौन से जीन है भाई? जैसे आपने मटर के पौधे में क्या देखा था, कई सारे एलील देखे थे, कैपिटल T, स्मॉल t, ठीक है, कैपिटल W, स्मॉल w, जो कलर बता रहा था फ्लावर का। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप का जीन नियंत्रित होता है उस क्या बोलते हैं भाई? नियंत्रण जीन को I बोलते हैं। I, इस जीन I के 3 एलील हैं।
वहां पे आपने क्या देखा था, एक एक शब्द को कंपैरेटिव स्टडी करते हुए हम लोग चलेंगे तभी बात समझ में आएगी। वहां टाल के लिए आपने क्या देखा था भाई, दो देखे थे, कौन कौन से, टीटी और टीटी, ये दो देखे थे। ठीक, उसी तरह से यहां पर जो जीन है और वो किसके लिए है, यहां देखिए इस जीन आई के 3 एलील हैं। जो जीन आई है इसके 3 एलील होंगे, कौन कौन से, ठीक, आई ए आई बी, ये किसकी बात कर रहे हैं, ए बी ब्लड ग्रुप की, ध्यान रखिएगा ये ए बी ओ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं जो अभी अभी पढ़ा है। आई ए आई बी और आई, ठीक, ये तीनों एलील हैं, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद से भाई अलील ए आई ए और अलील आई बी कुछ भिन्न प्रकार की शर्करा का उत्पादन करते हैं और अलील आई किसी भी प्रकार का शर्करा का उत्पादन नहीं करती है। ध्यान रखिए, जो आई है वो किसी भी प्रकार के शर्करा का उत्पादन नहीं करती है, ये नोट करने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है यह नो शुगर प्रोडक्शन, आई किसी भी प्रकार का शुगर नहीं प्रोड्यूस करती है, जबकि ये दोनों प्रोड्यूसेज शुगर। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये आप याद रखेंगे। एक एक शब्द एक एक मैटर को हम लोग समझते हुए चलेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, मानव जीव द्विगुणित होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में इन जीन में से 2 प्रकार के जीन एलील होते हैं, आई ए और आई बी। तो आई के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं, अर्थात जब आई ए कहने का मतलब क्या है भाई, जो यहाँ पे आई है उसकी तुलना कैसे की गई है, रिसेसिव से। ठीक है, उसकी तुलना कैसे की गई है, रिसेसिव से। अर्थात ये कह क्या रहे हैं, इनके कहने का अर्थ ये है कि अगर जो कहीं आई ए और आई है तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, जो ब्लड का ग्रुप होगा वह ए होगा, ये यही कहना चाह रहे हैं। ठीक, अगर जो कहीं पर आई बी और आई है तो जो ब्लड का ग्रुप होगा वो कैसा होगा, ग्रुप बी होगा। ठीक है, ठीक, जब हम आई ए और आई बी दोनों को साथ रखेंगे, आई ए और आई बी, तब यहां पे जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए बी। ध्यान रखिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसी से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं बच्चों एग्जाम में भी, आपके क्लासिकल एग्जाम में भी और कंपटीशन के एग्जाम में भी। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्यों इस तरह से हो रहा है, क्योंकि जो आई है स्मॉल आई, ये देखिए लिखा हुआ है नो शुगर प्रोडक्शन, कोई शुगर ही प्रोडक्शन नहीं कर रहा। ठीक, आई ए आई बी ये प्रोड्यूस करते हैं, आई ए है तो ये डोमिनेंट है इसके ऊपर और इस तरह से ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। आई बी डोमिनेंट है इस पर, इस तरह से ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। और जब दोनों हैं ए और बी तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप यदि साथ में याद करते चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक, जब आई ए आई बी दोनों उपस्थित हों तो दोनों अपने प्रकार की सहप्रभावित करते हैं, यह घटना ही सहप्रभाविता कहलाती है। क्या कहलाती है, सहप्रभाविता। अब वो सहप्रभाविता कहां दिखी आपको, यहां दिखी, ये यही घटना क्या कहलाती है, सहप्रभाविता। इसी को क्या बोलते हैं, कोडॉमिनेंस। ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक एक शब्द समझेंगे बच्चों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप हमारे साथ साथ चलते रहिए। ठीक, इसी कारण लाल रुधिर कोशिकाओं में ए और बी दोनों प्रकार की शर्करा होती है। 3 भिन्न प्रकार के अलील होने के कारण 6 संयोजन संभव है। इस प्रकार एबीओ रुधिर वर्गों के 6 विभिन्न जीनोटाइप होंगे। ठीक, ये देखिए 6
ये दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। ब्लड ग्रुप ये हर जगह काम आता है, एग्जाम में तो आपके पूछा ही जाएगा, बाद में जब आप डॉक्टर बनेंगे, मेडिकल के फील्ड में जाएंगे, वहां भी आपके लिए ये जानना जरूरी है। इसलिए आप इसे, इस चार्ट को रट लीजिए, ठीक है। ये पूरी तरह से स्पष्ट दिखाया गया है, कहीं से आपको कुछ नहीं करना है, बस आप एक शब्द याद रखिए कि जो ये है, ये कोई शुगर पैदा नहीं करता, कोई शर्करा उत्पन्न नहीं करता है। बस ये याद रखिए कि जहां भी आई होगा इसका प्रभाव नहीं होगा, ये रिसेसिव हो जाएगा, ये दब जाएगा। हाँ, एक सवाल और आता है कि अगर जो दोनों आई हो जाए तब क्या होगा? दोनों आई हो जाए तब क्या होगा? तो भैया जो ब्लड ग्रुप होता है वह क्या हो जाता है? ओ, ये याद रखिए, ठीक, बस इतना याद रखिए। बाकी आई जिसके साथ लगा रहेगा ब्लड ग्रुप वही होगा। ए के साथ लगा रहे तो ब्लड ग्रुप ए, बी के साथ लगा रहे तो ब्लड ग्रुप बी। लेकिन अगर जो दोनों आई है, स्मॉल आई, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ। यहां पे देखिए, आई ए दोनों मिले आई ए बने, और रुधिर का टाइप क्या हो गया? ए। यहाँ पे ए बी है तो ए बी, यहाँ ए है, ये कोई समझने वाली बात नहीं है, ये सब चीजें कंफर्म है, ठीक, ऐसे। लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे जब दोनों आई है तो क्या बन रहा है? ब्लड ग्रुप ओ बन रहा है, ये आप याद रखेंगे, ठीक। एबीयू रुधिर समूहन बहुएलील मल्टीपल एलील का भी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब एक बात याद रखने वाली है बच्चों कि जो एबीयू ब्लड ग्रुप है इसे रट लीजिए आप। एबीयू ब्लड ग्रुप क्या है? ये दोनों के कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील। आप इसे याद रखेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, ये कई बार पूछा गया है, आपके मेडिकल एग्जाम में भी ये उदाहरण पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। 3 एलील एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति में 2 ही एलील विद्यमान रख सकते हैं, तो बहुएलील क्रियाशीलता, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं दिख सकती, एक्सपेरिमेंट में दिखती है। अब देखिए भाई कि ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो क्या मल्टीपल एलील का भी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है, ये लिखा जा चुका है। यहाँ पे कभी कभी एकल जीन उत्पाद एक से अधिक प्रभाव छोड़ सकता है। उदाहरण के लिए मटर के बीजों में मंड संश्लेषण का नियंत्रण एक जीन करता है। इसके 2 एलील कौन कौन से हैं? बी और बी होते हैं। कुशल रूप से मंड संश्लेषण बीबी अर्थात कैपिटल बी समूहों से होता है, और इस प्रकार विशाल मंडकण उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत जो स्मॉल बी संयुग्मजीव है मंड संश्लेषण, वो कम कुशल होते हैं, अर्थात ये कह लीजिए कि रिसेसिव होते हैं, जैसे कि आपने टाल में देखा था, कलर में देखा था, ठीक, और छोटे मंडकणों का उत्पादन कर सकते हैं। पकने पर बीबी बीज गोल होते हैं और बीबी झुर्रीदार होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जो अधिक मंड पैदा करेगा, जो अधिक स्टार्च पैदा करेगा, उसके बीज कैसे होंगे? गोल होंगे। जो कम पैदा करेगा वो टिंगू होंगे, सिकुड़े हुए होंगे, झुर्रीदार होंगे।
विषम युग्मनज गोल बीज पैदा करते हैं, इसलिए लगता है कि बी प्रभावी अलील है। बीबी बीजों में उत्पन्न मंडकण मझोले आकार के होते हैं, अतएव फिनोटाइप मान इस दृष्टिकोण से यह अलील अपूर्ण प्रभावता ही दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे भी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की बात की जा रही है। अतएव प्रभाविता न तो किसी जीन का या उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण है जिसकी सूचना जीन में निहित है, यह उतने ही निर्भर जीन उत्पाद पर और उत्पाद द्वारा जनित जीनोटाइप पर होती है, जिसके जितनी के हमारे द्वारा परीक्षा चुने गए विशेष जीनोटाइप जिन से अधिक जीनोटाइप प्रभावित होते हैं। ये सारी चीजें बता दी गई हैं। जीनों की, दो जीनों की वंशागति। बहुत अच्छा, अब तक तो हम लोगों ने जितना भी जाना वो क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के विषय में जाना कि जो दो नियम दिए मेंडल ने, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों नियम कैसे सिद्ध होते हैं यह हम लोगों ने पढ़ा, यह हम लोगों ने जाना। इसके बाद से इस एपिसोड में हम जानेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में, कि दो जीनों की वंशागति, डाइहाइब्रिड क्रॉस। बेहद इंटरेस्टिंग है। इसका रेशियो भी कई बार पूछा जाता है, इसका क्रॉस भी कई बार पूछा जाता है। आपके बोर्ड के एग्जाम में तो ये पूछा ही पूछा जाता है, कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, बने रहिए ई आचार्य प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।